जय माँ कुंजापुरी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आपको लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ जय माँ कुंजापुरी, मगर मैं कहाँ खड़ा हूँ? हम नवरात्रों में हमेशा यहाँ आरती करने के लिए आते हैं। कितना दूर आपका गाँव यहाँ से? 3 किलोमीटर। हैं, गाड़ी में कि पैदल? पैदल। बता रहे भाई साहब, जब यहाँ पर टावर ये लग रहा था तो यहाँ पे जब मजदूर आते हैं वे खुदाई करते हैं, जैसे गैती फावड़ा मारा तो यहाँ पे जो है जन्ने बड़ा गड़बड़ा कि बागन डुगुर ताल मारी, यानी कि नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए और दहाड़ते हुए वो मजदूर वहां से भाग जाते हैं और सीधा ठेकेदार के पास। ठेकेदार जी हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ तो बाग है। जी हाँ दोस्तों, मैं माँ कुंजापुरी के मंदिर में ही खड़ा हूँ और आज मैं माँ कुंजापुरी के मंदिर के बारे में आज आपको एक नई कहानी से जोड़ना चाहूँगा। बताया जाता है कि माँ कुंजापुरी का मंदिर दिवली गांव में यहाँ पहले हुआ करता था। उसके बाद गोरक्षाणी पड़ी तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि माँ का जो मंदिर था कुछ जैसे अपवित्र समझ लो या खंडित समझ लो, ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद जो है जहाँ आज आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे कि माँ कुंजापुरी का भव्य और दिव्य मंदिर है, जहाँ माँ के दर्शनों के लिए लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बुलाया गया कुलदेव बनवाल जी के द्वारा और उन्होंने कहा भाई साहब आज हम आपको मंदिर के बारे में एक और नई कहानी से जोड़ना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो को आपको थोड़ा लाइव भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन नेट प्रॉपर ना होने के कारण वो कट चुका है और मैं आपको शायद न दिखा पाऊँ। भाई जी नमस्कार, जय माता की। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे आज आप मंदिर के बारे में? सर्वप्रथम तो मैं पुनः गांव की ओर आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और माता रानी से जो है प्रार्थना करता हूं कि सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। जैसा कि आपने पूछा कि आप माता के बारे में क्या जानते हैं, इस स्थान के बारे में क्या जानकारी है, तो मैं सूक्ष्म से थोड़ा सा जो जानकारी हमको है तो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने अपने पुराने लोगों से, बुजुर्ग लोगों से सुना है कि ये टिहरी गढ़वाल का हमारे गांव है दिवली। वो दिवली के अंतर्गत एक सत्यो नामक जगह है जहां पर कि जो है माता का मंदिर था जो सिद्धपीठ के रूप में। तो राजशाही के टाइम पे वहाँ पर जो है मंदिर मतलब संचालन होता रहता था। तो गोरक्षाणियों का आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था कुछ ऐसा सुना हमने। तो हमारे गोरक्षाणी पढ़ने के कारण कुछ अशुद्ध हो गया था या जो भी हुआ, और जो है मंदिर खंडित होने के कारण जो माता अन्यत्र चली गई। और उसके पश्चात हिंडोला खान नामक जगह जहाँ पर आज भी हम जाते हैं, सुनते हैं, हमने जो है देखा है, तो वहाँ पर जो है माता ने अपना स्थान रखा। और पुनः कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर दिवली गांव के माता बहनों के सपने में और मंडान में नाचते हुए तो जो है माता बार बार जो है ये कहती है कि जो है मेरा मंदिर जो है पुनः इस स्थान पे बनवाया जाए। यहाँ पर जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, तो ये स्थान जो है टिहरी और देहरादून का जो है बॉर्डर है, सीमा है। ये टिहरी हो गया और ये जस्ट हमारे पीछे जो है देहरादून बॉर्डर शुरू हो गया और हम इस समय 4 कदम आगे पर टिहरी उसमें। ये मंदिर यहाँ पे कब बनाया गया? 1990 में जो है 88-90 के आसपास। जी मतलब 90 में संचालित हो गया था। उससे पहले निर्माण कार्य हुआ, तो तब से जो है अनबर गाँव वालों के सहयोग से मंदिर चल रहा है, बन रहा है। तो यही मुझे जानकारी। बाकी इसके आगे की जानकारी जो है हमारे यहाँ पर कुलपुरोहित जी हैं, विस्तृत जानकारी हमारे कुलपुरोहित जी शायद आपको बता पाएंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब मैं चलता हूँ सीधा कुलपुरोहित जी के पास। पंडित जी सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। जय माँ कुंजापुरी। ये आप गांव की ओर चैनल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपका भी तो जैसे आपने हमारे प्रधान जी ने बताया ग्राम सभा के कि माँ कुंजापुरी के बारे में पूर्वजों में बताया जाता है। तो हम पहले से इस गांव से हमारे दादा जड़दादा कुलपुरोहित रहे हैं और हम कुलपुरोहिती करते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बताया गया कि माँ कुंजापुरी का जो दिवली गांव में जो है सत्यों नाम की जगह पर जो है, उस जगह का नाम सत्य इसलिए पड़ा था कि वहाँ पर माँ कुंजापुरी का वास था। क्यों था कि जब राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ था, यज्ञ होने पर जब माता सती ने कुंड में अपना देह त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर जी के द्वारा जब उनको उठाया गया तो जब कंधे में रखे वो हिमालय की तरफ चलने लगे तो उनका कुंज भाग जो है इस स्थान पर गिरा। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ विडम्ब प्रश्न आई, गोरक्षाणी जिसको हम गढ़वाली भाषा में बोलेंगे पड़ी, वो जगह अशुद्ध हुई, माँ ने स्थान को त्याग दिया।
कुछ वर्ष बाद स्थान त्यागने के बाद जो है जब माँ कुंजापुरी हिडोला खाल नामी कुंजापुरी नाम तोक में गई तो वहाँ पर भी होता क्या था कि सबसे पहले जो जात पड़ती थी वो द्यूली गांव की ही पड़ती थी। तो कुछ दिन रौखड़ा बोलते थे, बेला मारे जाते थे, लेकिन बोला जब कभी पुराने लोग बताते हैं कि बेला को ले जाया जा रहा था, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा तो उस दिन से वो बलि बंद हो गई, बलि नहीं चढ़ाई गई। उसके संदेश कर दिया वो वहाँ पहुँच नहीं पाया तो बलि नहीं हुई तो किसी ने भी नहीं मारी। उसके बाद कुछ समय तक फिर बकरी बुकरियों का भी चला तो भी द्यूली से ही चला, उसके बाद वो भी नहीं। कुछ समय के बाद हुआ क्या कि द्यूली के गांव में कुछ लोग, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई कुछ हो गया, किसी को कुछ परेशानी हो गई, तो ऐसे करके जन हम गढ़वाली में कोई उठाना रखा या कोई देवता नचाया या जो भी करा, तो माँ ने बहुत सारे गांव की बहू बेटियों पे दृष्टांत दिया कि मुझे मंदिर चाहिए। पहले गांव में मन्नान लगते थे, वो मन्नान भी 12 वर्षों से 10 वर्षों से बंद थे। तो फिर बाद में जो है ये सब ने निर्णय किया कि माँ कुंजापुरी का मंदिर बनाया जाए। तो गांव वालों के कुछ बहू बेटियों के सपनों में आई कि ठीक है मेरे को उस स्थान में बनाया जाए, यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हैं ये स्थान बताया गया। तो गांव वालों ने फिर जो है सबकी सहमति बना करके और माँ का मंदिर बनाया। और यही जब से मंदिर बना तब से हर साल यहाँ पर दोनों अष्टमियों में पाठ किया जाता है। यहाँ पर रात दिन मंदिर खुला रहता है, दीवाबत्ती होते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में भी एक पुजारी तो मैं हूँ ही, लेकिन यहाँ पर एक स्वामी जी भी रखे गए हैं और हमेशा जो है जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से माँ को याद करता है, यहाँ पर आके पूजा पाठ करता है, उसका कार्य सफल होता है। ऐसे मैंने सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है कि ऐसा ऐसा था। जो जानकारी हमको सुनी थी मैंने पुरानों से, वो आपको बताई है। अब देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारे जितने मंदिर हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा कि सपनों पे ही चलते हैं कि सपना हुआ और सपने और अपने ये दोनों जीवन में काम आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। सर आप ये माता की बहुत बड़ी असीम कृपा है यहाँ पे। मैं खरकी गांव का हूँ, मेरा नाम नरेश भंडारी है और माँ की कृपा से मैं यहाँ पे 2-3 साल से लगातार माँ की दृष्टांत आने पे मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और माँ की मेरे पे बहुत असीम कृपा है। मैं माँ से चाहता हूँ जय माता की आशीर्वाद। आपने कभी यहाँ पे कुछ ऐसा एहसास किया कि जैसे माँ का दर्शन है, कुछ ऐसा कुछ किया आपने? बिल्कुल दृष्टांत। क्या कुछ देखा आपने, क्या एहसास किया? माता मतलब हमको निर्देश देती रहती है कि अच्छे मार्ग पकड़ो, अच्छे रास्ते पे चलो और माँ अपने स्थान पे बुलाती रहती है हमको। बताया ये भी चाह रहा है, एक भाई साहब कह रहे थे, शायद आप ही कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कि कोई मांसाहार या शराब लेके आप इस स्थान पे आ नहीं सकता है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे ये जो टावर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए आप सामने यहाँ पे बता रहे भाई साहब, जब यहाँ पे टावर ये लग रहा था तो यहाँ पे जब मजदूर आते हैं वे खुदाई करते, जैसे गैती फावड़ा मारा तो यहाँ पे जो है जनने बड़ा गड़बड़ा कि बागन डुगर ताल मारी, यानी कि नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए और दहाड़ते हुए वो मजदूर वहां से भाग जाते हैं और सीधा ठेकेदार के पास, ठेकेदार जी हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ तो बाग है। उसने बोला भाई तुम चले जाओ, कुछ नहीं होता। फिर दोबारा गए, जब ठेकेदार जी भी नहीं माने उसके बाद ठेकेदार जी गए, जैसे वो इस से क्या फिर वही हालत, उसके बाद फिर वापस आए। तो ऐसे भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या कहा था भाई साहब उसके बाद? उन्होंने फिर उनको ये बताया कि आपको मैं देख रहा हूँ कि 2-3 बार वहाँ जा रहे हैं, आपकी लेबर जो है काम नहीं कर पा रही, वापस आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर आए, आपने सीधा काम शुरू किया। तो मुझे ये लगता है जब यहाँ पर मंदिर है और हम गढ़वाल में तो ये कहते हैं कि जहाँ भी मंदिर है हम नमन जरूर करते हैं, कहीं भी हो। सही बात है, ये हम उत्तराखंडियों की जो है रग रग में है। तो आपसे ये भूल हुई कि आपसे दायर काम पे लेबर को भेज दिया, तो शायद ये लग रहा मुझे कि आपने मतलब इधर ध्यान नहीं दिया, तो माता शायद कुछ ना कुछ रुष्ट हो गई। तो उनको पर्चे तो देने था जी। तो ठेकेदार जी भी और लेबर भी थोड़ा सा आए, उन्होंने हाथ जोड़े, जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित की होगी और भेंट चढ़ाई। उसके बाद पुनः गए और सुचारू रूप से जैसा काम होता है अपना काम चालू हो गया। उसके बाद कुछ उनको महसूस नहीं हुआ। तो ये मंदिर सब आपका ग्राम वासियों के सहयोग से बना रखा है ना? जी वैसा भी मंदिर जो है सब गाँव वालों ने अपने सहयोग से, अच्छा मतलब मिल करके, जैसे सामूहिक मतलब भावना से एक कि भाई माता का मंदिर बनाना है, तो जितना जिससे बढ़ चढ़कर बुजुर्ग लोगों ने जो मतलब घोड़े कचरों में चला लाने लायक हो उन्होंने तक काम किया। यहाँ पर देख लो, यहाँ कहीं एक कंकड़ पत्थर दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कहाँ से पत्थर लाए वो यहाँ का आदमी। तो इतने मनोयोग से ये देखो ये भैरव भी जो प्रकट हो गए, मुझे लग रहा है जो है भैरव बाबा आ गए है ना चारों ओर से। एक बार जरा दिखाना देसे जरा। वैसे दोस्तों एक बार अंधेरा तो लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी आप कभी यहाँ दिन के उजाले में आएंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम
कई ऐसी जगह पे आ रखे हैं जहाँ पर कि बहुत ही रमणीय स्थान है ये। और ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पर एक फील्ड है और ये सारा साफ सफाई जो है यहाँ पे जो भक्त लोग हैं यही यहाँ पे बता रहे करते हैं। और सामने एक जो बिल्डिंग बनी है मैं देख पा रहा हूँ, ये सुबोध विनाश जी ने शायद बनवाई, यहाँ पे उस पर लिखा गया है। हाँ जी, ये विधायक ने जब तत्काल समय में सुबोध विनाश जी जो है जब विधायक बने थे प्रथम बार, तो उनका आगमन जो है ये क्योंकि हम देहरादून बॉर्डर पे यहाँ पर, तो देहरादून से उनका आगमन यहीं से हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले जो है माता के दर्शन किए और यहीं पर जो है उन्होंने घोषणा की थी। एक चीज और मैं देखना चाहूँगा, मैं देख रहा था रास्ते में, मैं स्कूटी में बैठ जा रहा था, रोड बड़ी बहुत सुंदर बना रखी है। हाँ जी, ये किसके राज में बनी? ये तो भाई साहब अतिशयोक्ति नहीं होगी, हाँ। तो शायद आप शायद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के सहयोग से जो है आपने देखा होगा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है विकास हो रखा है। रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले रोड बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने सुना इस गांव को तो आयुष ग्राम भी घोषित किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी, माननीय मंत्री जी का बड़ा सहयोग है इसमें कि उन्होंने जो है गाँव को जो है आयुष ग्राम घोषित किया है, तो हम धन्यवाद। चलिए मैं भी धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर आप इस तरह से काम करते रहे हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो आइए मैं अब आपको जो है माँ कुंजापुरी के मंदिर के भव्य और दिव्य दर्शन करवा देता हूँ। तो जय माँ कुंजापुरी। ये देखिए आप माँ के दर्शन कीजिएगा, माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और ये हमारी जो है यहाँ पे जो है कन्याएं बैठी हुई हैं और यहाँ पे लगता है कि आरती की शुरुआत होने वाली है। मैं चाहूँगा थोड़ा अब सारी दर देवियों जरा इस तरफ तो देखो जरा सा, कुछ बोलेंगे आप यहाँ के बारे में? बोल दे मानी। जय माता दी। और कुछ बोलेंगी? हम नवरात्रों में हमेशा यहाँ आरती करने के लिए आते हैं। कितना दूर आपको गाँव यहाँ से? 3 किलोमीटर। हैं गाड़ी में कि पैदल? पैदल। चलिए बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे कुछ? जय माता की। हम यहाँ नवरात्रि के व्रत रखते हैं, तब यहाँ आते हैं। व्रत तो 2 दिन पूरा, बहुत सुंदर। तो ये देखिए आप, चलिए माँ के दर्शन आप कीजिए। और ये पुजारी जी अपने लग चुके हैं पूजा पाठ में, मैं अब पुजारी से दोबारा बात नहीं कर पाऊंगा, पुजारी जी को डिस्टर्ब करना। अब माँ की हरियाली से जमी फर्स्ट क्लास। जय माता की, जय माता की, जय माता की। आपको शुभ नाम कैसे? सुमन सिंह किरसाली। किरसाली जी, ग्राम देवली। आज आपके गांव में आया, अच्छा लगा मेरे को। जाने आप पुनः गांव की ओर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव समस्त गाँव से धन्यवाद करते हैं और माँ कुंजापुरी सबको आशीर्वाद देती रहे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ इस मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है, माँ कुंजापुरी का सिद्धपीठ है और 1987 से यहाँ पे काम शुरू हो गया था और 90 में यहाँ यात्रा शुरू हो गई थी। तो मनवाल जी आपको भी धन्यवाद कि आज युवा जो है धीरे धीरे अपने, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को गांव के बारे में उत्सुकता है कि बताया जाए कुछ नया। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आप जो हमारे गांव में आए, माता रानी की, स्वयं माता रानी ने आपको यहाँ बुलाया है। अब माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें और आपके चैनल को खूब ग्रो कराए, आप जीवन में बहुत तरक्की करें। और कुछ विशेष बताना चाहेंगे आप? विशेष ये बताना चाहूँगा, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उत्तराखंड में जैसे 3 टाइम गोरखानी पढ़ी है। पहले उत्तरकाशी में पढ़ी थी, फिर उसके बाद चंबा में पढ़ी थी 1796 के करीबन। उसके बाद खुरबड़ा में पढ़ी थी देहरादून 1804 के करीबन। तो ये बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो शॉर्टेस्ट रूट है टिहरी टू देहरादून कनेक्ट करने के लिए, तो इधर से ये आगर खाल से होते हुए दिल्ली से और नौकाट के रास्ते था, जो अभी भी है, पर अभी आवागमन नहीं है उस रास्ते पे। बताया जाता है कि हमें कि इस रास्ते से राजा जी आते जाते रहते थे। अब 1804 में जब गोरखानी पड़ी थी, अमर सिंह थापा ने आक्रमण करके, उस टाइम बताया, मेरे दादाजी ने मेरे को ये बताया कि उस टाइम गोरखानी पड़ी, वहाँ पे माता का स्थान अशुद्ध हो गया था, जिसके कारण माता जी अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चली गई थी। यही बताया जाता है हमारे अब। और ये भी बताया जाता है कि जब मंडान लगता है तो दिवली गांव का नाम अवश्य सुनाई देता है कि ऊंचा दिवलीगढ़ तिर माँ मंदिर है, ऐसा कुछ बोला जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जब जात दी जाती थी तो सबसे पहले दिवली वालों के द्वारा ही दी जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देहरादून और टिहरी का बॉर्डर, जस्ट देहरादून और टिहरी बॉर्डर पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक छोटा सवाल है, अंतिम सवाल आपसे। जी बिल्कुल। कि आपने मुझे जैसे यहाँ बुलाया, जी। आपका क्या पर्पस था? आप संदेश क्या देना चाहते हैं आज इस वीडियो को दिखाने के बाद?
मैं ये संदेश देना चाहता था कि ऐसी भी एक कहानी है माता कुंजापुरी के बारे में, जो हमारे जो आसपास के गांव है उनको तो सब पता है, पर जो नए व्यक्ति हैं, जो से आज छोटे बच्चे होते हैं, नए लड़के होते हैं, उनको पता नहीं है, उनके पूर्वजों ने बताया नहीं होता है, बहुत सारे बताते भी नहीं है, ना पूछते हैं। तो मेरा यही पर्पज़ था आपको बुलाने का कि आप वीडियो के माध्यम से कि आप आएँ और अपनी चैनल के माध्यम में युवा पीढ़ी को बताएं कि हाँ ऐसे भी कुंजापुरी माँ का मूल निवास माँ का यहाँ था। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, ये थी माँ कुंजापुरी के मंदिर को लेकर एक कहानी जो मैंने सुनवाई आपको यहाँ के ग्रामीणों की जुबानी, और यहाँ के जो कुलपुरोहित हैं और भैरव देवता देखिए बार बार दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए आप भी कभी समय निकालिए, आइए आप इस रमणीय स्थान पे। यहाँ इस तरफ देहरादून, इस तरफ मैं खड़ा हूँ, ये टेहरी में पड़ता है, और माँ का भव्य स्वरूप यहाँ पर, माँ की मूर्ति जब मैंने देखा तो मुझे कुछ एहसास हुआ। तो आप कब आ रहे हैं, और इस कहानी को आप अन्यथा न जोड़ें। अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार विरोधाभास को लेकर जोड़ा जाता है कहानियों को, कि शायद छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ संदेश ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि माँ का जो मूल निवास था पहले ड्यूली गाँव में था, और उसके बाद में क्या क्या हुआ आपने सुना। थोड़ा सा मैंने आपको लाइव में दिखाया था, लेकिन नेट पूरा न चलने के कारण मैं आपको जो आज इस वक्त भले अंधेरा हो चुका है, लेकिन माँ की कृपा का उजाला हर घर में है, तो इसलिए जो है उजाला हमें मिल रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो धन्यवाद, प्रणाम आप सभी भक्तों को। जय माँ कुंजापुरी।